हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछे गए हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने। जोनास साल्क। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की है? रॉबर्ट कोच ने खोज की है एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स जीवाणु की। एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है? चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस में फूल नहीं होते हैं? फर्न में फूल नहीं होते हैं। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो फर्न है किस वर्ग का पौधा है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फिलीसनी वर्ग का पौधा है। फिलीसनी वर्ग का पौधा है। जो यह पौधा है, फर्न पौधा जो है, यह जड़, स्तंभ व पत्तियों में विभेदित होता है। पत्तियों में विभेदित होता है। और जो फर्न पौधा होता है, इसका अग्रभाग, पौधे का अग्रभाग भूमि के बाहर होता है। अग्रभाग भूमि के बाहर होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो यह भूमि के अंदर तिरछा उगता है, भूमि के अंदर तिरछा उगता है, ठीक है, भूमि में तिरछा उगता है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। आप सभी को पता होगा कि 120/80 होता है। बी आंसर यहाँ पे सही है। और जो रक्त है ये कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, कार्य में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर सी सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, दांतों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दांतों के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांतों को देखने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। सड़क पर लगे बल्ब में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सड़क पर बल्ब लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? सभी को पता है, विटामिन के से जमता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसकी कमी से पेशियों में कमजोरी आती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कुछ विटामिन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? आंखों का लाल होना।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग होता है। रासायनिक नाम है नियासिन। नेक्स्ट है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि BPSC में, तो यहाँ पर जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी बताया गया था। और लेकिन देखिए 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर कभी भी बच्चे को BCG का टीका लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से, तो कोशिका भित्ति द्वारा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति द्वारा। जो पादप कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की भित्त बनी होती है, सेलुलोज की। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्त का अभाव होता है, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें अभाव होता है। पादप कोशिका में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग अंग में संपन्न होता है। एर्थ का आंसर सी सही हो जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का पाचन होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा। अमाशय में किसका पाचन होता है? अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 9th का आंसर क्या सही हो जाएगा? 46, 23 जोड़े या 46, ठीक है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो 10th का आंसर डी सही हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने में। एसिटिक एसिड का प्रयोग किसमें किया जाता है? सिरका व भोजन के संरक्षण में, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट है, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, आप सभी को पता है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन से विटामिन हार्मोन माना जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। अभी आप सभी को विटामिन के कुछ नेम बताए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, कौन सा सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, फ्लोरीन है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। सर्वाधिक मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा? फ्लोरीन होगा फर्स्ट नंबर पर, इसके बाद में क्लोरीन हो जाएगा दूसरे नंबर पर, और इसके बाद में ब्रोमीन हो जाएगा, और देन आप सभी का आयोडीन हो जाएगा।
तो सबसे कम कौन सा होगा? सबसे कम क्रियाशील हैलोजन है आयोडीन, सबसे कम। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? 15 का आंसर ए सही हो जाएगा, लाल रक्त की कोशिकाओं से। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? पीलेपन का कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। और गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध सफेद होता है। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।